देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 27-28 फरवरी की दरमियानी रात से एक नया राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है और उस विवाद का नाम है जासूसी टेप कांड या मेरा फोन टेप कराया जा रहा है, मुझ पे निगरानी रखी जा रही है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि दंतेवाड़ा के पुलिस के अधिकारी उनके बंगले के बाहर जो ऑफिसर्स कॉलोनी देवेंद्र नगर में रहते हैं वहां पे रेकी की जा रही थी, जिसके बाद से राजनीति में घमासान मच चुका है। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि मेरा भी फोन टेप कराया जा रहा है और इसके पीछे शासकीय मंशा कुछ और है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ चुका है। कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया पे जवाब देते हुए बीजेपी की ओर से वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि दोनों, चाहे वो भूपेश बघेल हो या दीपक बैज हो, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इनके खिलाफ जासूसी का कोई मामला नहीं है। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई, इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में क्यों जासूसी, रेकी और निगरानी जैसे शब्दों की चर्चा? पूर्व सीएम और कांग्रेस नेताओं की बातें कौन सुन रहा? कौन एलआईबी के अधिकारियों से नेताओं की निगरानी करवा रहा है? छत्तीसगढ़ में जासूसी का मामला गूंज रहा है। कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज के आरोप पर सियासत लगातार आगे बढ़ी और अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कह दिया है कि सरकार जासूसी करवा रही है। 27 से 28 फरवरी की दरमियानी रात से ही छत्तीसगढ़ में जासूसी कराने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप दीपक बैज के यहाँ देर रात दंतेवाड़ा पुलिस के पहुंचने के बाद शुरू हुए। मामला विधानसभा में भी उठा, लेकिन ये मामला आज भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचाई हुई है। दीपक बैज ने कहा कि पूरे मामले को लेकर हमने डीजीपी और छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। शंका है कि सरकार दूसरे झीरम घाटी घटना को अंजाम देने के लिए जासूसी कर रही है। दंतेवाड़ा से 400 किलोमीटर दूर से आकर मेरे घर में रेकी करते, मेरे घर की जासूसी करते, ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, तो इस पे जांच हो, इसलिए मैंने पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक का कोई जवाब नहीं आया। हमें तो ये शंका है कहीं सरकार कहीं दूसरे झीरम घाटी घटना को अंजाम देने के हिसाब से तो हमारी जासूसी तो नहीं कर रही है। दीपक बैज सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस बार प्लानिंग दूसरे झीरम घाटी घटना को अंजाम देने की है। ये बयान दीपक बैज का दूसरी बार आया है। इस बयान के आने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने और गंभीर आरोप छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि सभी कांग्रेस नेताओं के मोबाइल सर्विलेंस में है, मेरा फोन भी सर्विलेंस में है, मेरे बगल में एलआईबी के लोग खड़े रहते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर विधायक अजय चंद्राकर का पलटवार भी सामने आया। अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी लगातार चुनाव हार रहे हैं, अब उनको खबरों में रहना है, सिर्फ आरोप लगाना है। ये आरोप सिर्फ प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए है। भाई हम सबके मोबाइल सर्विलांस में है, ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन एलआईबी के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? भूपेश बघेल जी 1 साल में लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनका जनाधार कितना है ये पाटन के चुनाव के बाद भी दिख गया, लेकिन अब उनको खबरों में रहना तो कुछ आरोप लगाना, ये इसमें कोई गंभीरता नहीं है। दीपक बैज जी हो या भूपेश बघेल जी हो, सिर्फ खबरों में रहने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जासूसी या रेकी के मुद्दे पर सियासत जमकर उबाल मार रही है। इस मामले को कोई किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले नया बयान और उस पर नया बवाल शुरू हो जाता है। फिलहाल एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ आरोपों का पलटवार। लेकिन मामला तब गहराया जब प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हुए और अध्यक्षों के निर्वाचन की बारी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासी गलियों में जासूसी, निगरानी और रेकी जैसे शब्दों से राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मची हुई है। जासूसी, रेकी, फोन टेपिंग जैसे शब्दों का अधिकतर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मैं मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विद्वान प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की सियासत के हर पहलू को बड़े करीब से जानने समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं बाबूलाल जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, 24 में लोकसभा के देश भर में संपन्न हुए और 2025 में नगर निगम से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत तक के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भाजपा का क्लेम कि 95% सीटों पे उनकी जीत हुई। इसके बाद अगर अचानक सियासत में टेप कांड, जासूसी करना, रेकी करना, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे बाबूलाल जी? देखिए, राजनीति में हर प्रकार की बातें जो है करनी पड़ती हैं। मैं जोर देकर कह रहा हूं कि करनी पड़ती है। तो इसी तरह जो है आज की जो सियासत चल रही है, पंचायत के चुनाव, अभी पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव है, सरपंचों के चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये ऐसी इकाई है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई इकाई है। इसमें जो है जीत हार का प्रश्न है, कौन कहाँ किससे मिल रहा है, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, इसके प्रयास दोनों दल के लोग जो है, हर नेता ये चाहता है किसी भी हाल में हमको ये जानकारी पूरी रहे कि क्या सियासत के अंदर में दलों में चल रहा है। कांग्रेस के लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कांग्रेस की तरफ क्या चल रहा है। तो ये आरोप बिल्कुल सामान्य तरीके से लगाया जा सकता है, स्वाभाविक तरीके से लगाया जा सकता है कि हमारी जासूसी की जा रही है। लेकिन जब विपक्ष में है, तो विपक्ष क्यों जासूसी करेगा, ये उसका जवाब आ सकता है। इसलिए सत्ता पक्ष आरोप नहीं लगाता, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है क्योंकि सत्ता में आप हैं, पूरी मशीनरी आपके हाथ में है, जासूसी आप करा सकते हैं, सर्विलांस में आप ला सकते हैं हर एक के फोन। इसलिए जो है इनका आरोप जो है तो सत्ता पक्ष को चिपक रहा है और इसलिए सत्ता पक्ष असहज महसूस कर रहा है। और अजय चंद्राकर ने अपने बचाव में जो कहा है वो भी आपके पास, आपने बड़ी गंभीरता से आपने टिप्पणी की कि साहब चुनाव चल रहा है तो हर दल को उत्सुकता है कि कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। मैं जब एक बार सुंदरानी जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगा। सुंदरानी जी, क्या इन तमाम आरोपों में कुछ दम है? चाहे वो दीपक बैज हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, सीधे तौर पे गंभीर आरोप सरकार पे लगा रहे कि फोन टेप किया जा रहा है, निगरानी की जा रही है, LIV के लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में जाके खड़े हो जाते हैं, दीपक बैज के घर के बाहर देर रात पुलिस के लोगों को देखा जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, बेबुनियाद आरोप है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना कि राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस पार्टी में अपने कद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके पास मुद्दे कुछ बचे नहीं, चुनाव हारते जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान इस दिशा में न जाए और इनका केंद्रीय नेतृत्व के सामने कद बढ़े और दीपक बैज जी के अध्यक्ष की कुर्सी सलामत रहे, सुर्खियों में रहे, हेडलाइन में मीडिया की रहे, यही प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या पड़ी जो इनके फोन टेप कराएंगे, ऐसी क्या बात है? पूरी तरह से तो कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया छत्तीसगढ़ में। अब बचा क्या है जो हम इनका फोन टेप कराएंगे? ठीक है सुंदरानी जी, आपने बिल्कुल गंभीर बात कही। सुरेंद्र जी, आपने सुना सुंदरानी जी कह रहे हैं कि साहब सुपड़ा साफ है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, हर चुनाव से पिछले 1.5 साल में आवश्यकता ही नहीं है फोन टेप कराने की, आवश्यकता ही नहीं है रेकी कराने की। बताइए जरा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जहां 90 सीटें 35 विधायक हैं कांग्रेस के, आप इस बात के गवाह हैं कि सरगुजा जहां अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ 11 कुल सदस्य हैं, उसमें से 8 कांग्रेस के हैं, भाजपा के केवल 2। और कल सदन के भीतर रिकॉर्डेड बयान है, आप देख लीजिए, सावित्री मंडावी
जो भानु प्रतापपुर की विधायक है, चलते चुनाव प्रक्रिया में किस तरह से तिथि आगे बढ़ाई गई जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, उसी विधानसभा के भीतर अनिंदा भेड़िया का बयान, उसी विधानसभा के भीतर उमेश पटेल का आरोप, ये रिकॉर्डेड है। इस सरकार का जो असल चरित्र है उसको उजागर करने के लिए काफी है। मूल बात बेहद गंभीर विषय है, निजता का उल्लंघन, अवैध निगरानी, गैर कानूनी नहीं है केवल, यह असंवैधानिक भी है। 2 प्रकरण आपको याद दिलाता हूं। पहला जो है 17 से 19 के बीच पेगासस, जिसमें पूरे देश में भूचाल आया था, उसमें न केवल पत्रकार, न केवल सरकार के मंत्री, इसी सरकार के, मोदी सरकार के, बल्कि विपक्ष के नेता, अधिकारीगण, पूर्व चुनाव आयुक्त जो है अशोक लवासा, उनके भी रिकॉर्डिंग की। 300 से ज्यादा प्रकरण जो सम्मानीय नागरिक थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो जज थे, पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई, और उन पर जो यौन शोषण का आरोप जिन्होंने लगाया था, उनके 11 परिजनों की रिकॉर्डिंग की बात सामने आई थी। और ये केवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी आपको याद होगा, ये उदाहरण है जहां जहां भाजपा की सरकारें होती है, किस तरह से विपक्ष के लोगों की जासूसी कराई जाती है। जब रमन सिंह की 15 साल सरकार थी, उस समय भी ये विदेशी स्पाईवेयर कंपनी है, उसके अधिकारी अधिकृत तौर पर यहां आके अधिकारियों की, आईपीएस लोगों की मीटिंग लिया करते थे। ये उजागर हुआ है। पिकासो सॉफ्टवेयर 2004 से लेकर 2018 के बीच ही छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेताओं की जासूसी के लिए उपयोग किए गए। तो ये न केवल गैर कानूनी है, बेहद गंभीर है, असंवैधानिक भी है। ऐसी चीजों पर पर्देदारी करने के बजाय ये देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे के लिए भी बेहद आपत्तिजनक है कि बिना सरकार के अधिकृत अनुमति के ऐसे प्रकरण कैसे सामने आ रहे हैं। उस समय आज से 10 साल पहले भी व्हाट्सएप कॉल तक रिकॉर्ड किए गए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। आपको जांच से क्यों परहेज है? प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रंगे हाथ पकड़ा, 400 किलोमीटर दूर से बीजापुर की पुलिस आके यहाँ रेकी कर। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का संशोधन 2007 की धारा 5 बटे उपधारा 2 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के नए टेलीकम्युनिकेशन रूल है, उसके तहत सरकार रिकॉर्डिंग करा सकती है। बिल्कुल नहीं अवधेश जी, आप विद्वान पत्रकार है। 2019 में 6 महीने तक न्यायालय का कमेंट आप पढ़ लीजिए। मैं 2024 सुरेंद्र जी 2024 जो आईटी मिनिस्टर थे, सुरेंद्र जी लगाइए कमेंट पढ़ लीजिए। 2019 की बात 2024 मैं 24 की बात कर रहा हूँ। 2024 जो नया नियम, आपको पढ़ के बता देता हूँ, जो नया नियम है, साल 2024 में टेलीकम्युनिकेशन रूल जारी किया गया, जिसके तहत कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को किसी खास वजह से मोबाइल को इंटरसेप्ट करने की इजाजत देता है, तब जब सुरक्षा एजेंसियां 6 माह तक किसी के मोबाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। विनम्र निवेदन है कि केंद्र की सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकती जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हो। अनुच्छेद 21 आप पढ़ लीजिए। किसी भी सरकार को यह इजाजत नहीं दे सकती कि आप किसी नागरिक के निजता पे आप हनन करें। और जिस तरह से पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है, आनंद पंड्या, मानसी सोनी, तमाम उदाहरण है जिसमें संवैधानिक पद पर बैठे, मेरे नाम लेने में मुझे शर्म आती है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे भाजपा के नेता ऐसे जासूसी कराते पकड़े गए, आज तक उस पर कोई सफाई नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, सुंदरानी जी आ रहा हूं। ठीक है, उल्लंघन करे, निजता के अधिकार पर हनन करे, प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है। बिल्कुल मौलिक, बिल्कुल सुंदरानी जी, मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी की निजता हनन नहीं कर सकते। ठीक है सुंदरानी, 1 मिनट सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी को जवाब देने, सुंदरानी जी जवाब देने। प्रमाण है कि रेकी कराई गई, जासूसी कराई गई, या उनकी टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमाण है। अगर पुलिस, दीपक बैज जी पूर्व सांसद रहे, पूर्व विधायक रहे और नक्सल एरिया से आते हैं, अगर पुलिस उनके घर की या उनकी सुरक्षा कर रही है तो ये जासूसी का आरोप लगाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अगर एलआईबी के लोग या पुलिस प्रशासन के लोग इर्द गिर्द, तो उनकी सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी प्रशासन की है। ये एलआईबी तो निश्चित रूप से, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम लोग भी सत्ता पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, एलआईबी से हमारा वास्ता पड़ता ही है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं, और वो पूर्व मुख्यमंत्री
जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है प्रशासन की। तो LIB आसपास रहती है, कहीं इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना भगवान न करे कभी हो। हमारे प्रदेश के नेता हैं, पहले ही हमने बड़ी क्षति उठाई है छत्तीसगढ़ ने। तो ये कहना कि उनकी जासूसी की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है, ये सब बेबुनियाद आरोप है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाबूलाल जी का रुख करूंगा कि साफ तौर पे सुंदरानी जी कह रहे हैं कि साफ मामला सुरक्षा का है, जासूसी का नहीं है, आप उसको मोल्ड कर रहे हैं। और यही बात अजय चंद्राकर जी ने कहा सदन के बाहर कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजियां करें, आवश्यकता नहीं है कहीं पे फोन टेपिंग की। अवधेश जी, ये केवल और केवल कुतर्क है। आप विद्वान पत्रकार हैं, आप इस बात से विदित हैं कि अगर 400 किलोमीटर दूर बीजापुर से कोई पुलिस पार्टी आती है जहां पर बंगला है प्रदेश अध्यक्ष का, संबंधित थानेदार को संबंधित थाने में इसकी सूचना नहीं है। 48 घंटे से निगरानी रखी जा रही है और SSP कहते हैं कि नहीं, आपकी निगरानी नहीं रखी जा रही, दूसरे काम से आए हैं। और जब रंगे हाथ पकड़ में आते हैं तो ये गोलमोल जवाब देते हैं। ये कहीं का तर्क नहीं हो सकता कि प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए बीजापुर से पुलिस आई है, एक TI आया है, एक SI आया है और पुलिस विभाग के यहाँ पे संबंधित थाने में जानकारी नहीं है। ये केवल और केवल कुतर्क है। जिस तरह से षड्यंत्र रचे गए, चाहे गौरी लंकेश हो, कलपुर्गी हो, तो वो षड्यंत्र सरकार के इशारे पे कैसे रचा गया? मैं सुरेंद्र जी में लौटूंगा, जब बाबूलाल जी का रुख कर ले। तो बाबूलाल जी, ठीक है, बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं, बड़ी बारीकियां हैं कि साहब आप किसी के निजता का हनन नहीं कर सकते। टेलीकम्युनिकेशन रूल्स भी सामने आ चुके हैं कि आवश्यकता पड़ने पे जो है कुछ इस पे संशोधन हो सकता है, आवश्यकता पड़ने पे 6 महीने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन कानूनी पेचीदगियों से अलग हटके मैं सियासी जवाब आपसे चाहता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ऐसे चीजों की आवश्यकता और आरोप लगाने की जरूरत है? बाबूलाल जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक अलग मुद्दा है। आरोप प्रत्यारोप किसी भी मुद्दे पे आप लगा सकते हैं, राजनीति है, कोई पूजा पाठ करने कोई नहीं आया है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। लेकिन जो प्रसंग उठा है असली वो ये है कि दीपक बैज जी के बंगले पर सुरक्षा की बात सुंदरानी जी ने कही। सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, सुरक्षा करना है तो रायपुर की पुलिस रहेगी, ये दंतेवाड़ा की पुलिस क्यों आई? और जब उन अधिकारी से दीपक बैज जी ने पूछा, उसने ये जवाब दिया कि हम अवधेश गौतम के खिलाफ FIR है, उसकी खोज में आए हैं और उसका अंतिम लोकेशन आपके घर के बंगले के सामने मिलता है। तो अगर ऐसी बात थी, ये मैं सच मान लेते हैं, तो पुलिस को वहां के लोकल थाने को सूचना देनी थी, वहां के लोगों को साथ में लेना था। एक चीज। दूसरी चीज, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो कम से कम उस बंगले के मालिक, जिसके बंगले की निगरानी करने वो आए हैं, उसके बंगले के मालिक यानी दीपक बैज से मिलते और अपने उद्देश्य की जानकारी उनको देते कि हमारा ये उद्देश्य आने का, आप इसमें हमको सहयोग करिए। वो एक बात समझ में आती थी। लेकिन जो है ये सारी चीजें न करते हुए अगर चुपचाप वहां पर किया जा रहा है निगरानी, तो निश्चित रूप से आरोप तो लगेंगे। और फिर इतना गंभीर मामला जो है, एक प्रमुख नेता, एक बड़ी पार्टी का प्रमुख नेता झीरम कांड की याद दिलाकर अगर कुछ कह रहा है, उसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सामान्य बात नहीं कह रहे हैं वो, तो भले ही आरोप लगा रहे हो, लेकिन झीरम कांड की याद दिला करके जासूसी की बात कहना जो है गंभीर मसला है, उसको निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए और गंभीरता से लेकर। बाबूलाल जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जब सुंदरानी जी से इसी पॉइंट पे जवाब लेता हूं। सुंदरानी जी, ये बात तो सही है कि मामला बेहद गंभीर और पेचीदगी भरा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सियासत क्या है, वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो जिस झीरम घाटी का जिक्र दीपक बैज कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे झीरम घाटी का, कि वैसे कराने की मंशा है, क्या इस पे कुछ जांच जैसी होनी चाहिए? सुंदरानी जी, आप विधायक रह चुके हैं, बड़े सम्मानीय वरिष्ठ नेता हैं आप। नहीं, वो निश्चित रूप से वो अगर उनको कोई शंका है तो आवेदन देना चाहिए सरकार को, में शिकायत दर्ज करनी चाहिए, उसको बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी जांच? आज वो एक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने कोई आशंका लिखित में व्यक्त की प्रशासन के सामने, तो निश्चित रूप से जांच होगी। क्यों नहीं होगी?
और झीरम घाटी से जोड़ना कहीं न कहीं सस्ती लोकप्रियता पाने का एक हथकंडा है। वो जानते हैं कि उनके ऊपर गर्दन पे तलवार लटक रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के हटने की संभावनाएं नजर आ रही है। वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं कि 400 किलोमीटर से पुलिस क्यों आई। अरे भाई, उस क्षेत्र के हैं, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं, उधर उनका क्षेत्र रहा है, वो वहाँ के निवासी हैं बस्तर के। कहीं न कहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो है ना प्रशासन की। ठीक बात। सुरेंद्र जी, मेरे दो सवाल आपसे छोटे छोटे, आप चूंकि इसलिए आप विद्वान प्रवक्ता, इसलिए आपसे सवाल ले लेता हूं मैं कि फोन टेपिंग को लेके, निजता के हनन को लेके कानून में प्रावधान है, साफ प्रावधान है साहब। मैं आपको धारा पढ़ के बता देता हूं, आप बेहतर जानते हैं कि भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम की धारा 26/B में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर आपके निजता का हनन मतलब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है तो आप मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। एक दूसरा, आप स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। अगर ये ऐसा मामला पिछले 1 साल से चल रहा है, यह आरोप है कांग्रेस के नेताओं का, तो क्या पिछले 1 साल में कोई भी नेता मानव अधिकार आयोग से कोई पत्राचार किया या किसी भी स्थानीय स्तर पर कोई प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की गई इस मामले को लेकर, टेपिंग और जासूसी के मामले को लेकर? सुरेंद्र जी, अवधेश जी, अगर संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो केवल मानवाधिकार आयोग या पुलिस थाने में FIR की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है स्वाभाविक संरक्षक है मौलिक अधिकार का, और कांग्रेस के नेता लगातार सर्वोच्च न्यायालय तक सीधे गए हैं इस मामले में। मैंने पहले भी कहा, चाहे पिकासो वाला मामला हो जो छत्तीसगढ़ में रमन राज के दौरान 15 साल में जो दुरुपयोग हुए, उसके साथ 2017 से 19 के बीच पेगासस मामले में अभी आपने देखा कांग्रेस के तमाम नेता सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किए। तो कांग्रेस जो है आज भी, भूपेश बघेल देखिए, कल एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया जो सेक्स सीडी कांड में जो षड्यंत्र के तहत जिस मामले में जेल भेजा गया था भूपेश बघेल जी को, उस मामले में 4 तक फ्रेम नहीं हो पाया। जो आरोप लगाए थे कोर्ट ने, सुन लीजिए, भूपेश बघेल के खिलाफ जो षड्यंत्र पूर्वक धाराएं लगाई गई थी, सीबीआई कोर्ट ने हटा दिए, 4 तक फ्रेम नहीं हो पाया। ये भाजपा के सरकारों के षड्यंत्र का प्रमाण है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, आमतौर पर अवधेश जी ये माना जाता है कि व्हाट्सएप कॉल जो हम बात करते हैं व्हाट्सएप कॉल पे, वो रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन रमन राज में एक बड़े चर्चित IPS हुआ करते थे, उन्होंने अपने निजी स्टाफ को इजराइल तक भेजा था प्रशिक्षण के लिए, और जो सॉफ्टवेयर पिकासो उपयोग किया गया था उसमें तमाम विपक्ष के नेताओं के व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप चैट तक है किए गए थे। सुरेंद्र जी, ये इन सारी दलीलों का मौजूदा समय से कोई ताल्लुक नहीं है। मौजूदा समय पे बताइए ना, अभी क्या कोई गया? जिस तरह से कांग्रेस के नेता जीत के आए हैं, 250 से ज्यादा जिला पंचायतों में जो है सदस्य के तौर पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत हुई है, लेकिन कैसे ये लोकतांत्रिक चेहरा इनका भाजपा का सामने आया है वो दिख रहा है। रायपुर में आज चुनाव हुआ था। सुंदरानी जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब, सुंदरानी जी जवाब दीजिए। केवल टारगेट जिला पंचायत में चुनाव का है, इसलिए तमाम तरह का षड्यंत्र में बचा जा रहा है कांग्रेस का आरोप। जवाब दीजिए। ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब सुन लेते। जवाब, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव हो, पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हुआ है। हमको उससे किस बात का डर है? जनता ने इनको नकार दिया है, तो हम क्यों इस प्रकार क्यों टाला गया चुनाव? सुंदरानी जी, ठीक है, सुरेंद्र जी एक बार सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए, बड़े वरिष्ठ नेता। सुंदरानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए। स्थानीय स्तर पे कोई चुनाव अधिकारी के सामने कोई समस्या होगी, उसकी मैं अगर पहले से पता होता तो मैं पूछ के आता, बताता आपको क्यों टाला गया। बिल्कुल सही, ठीक है। तकनीकी मामला, मैं लौटूंगा आपके। मैं जब एक बार बाबूलाल जी का फाइनल कमेंट लेता हूं। बाबूलाल जी, ठीक है साहब, राजनीति आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति पिछले कई सालों से देश में होती आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस आरोप लगाएगी, बीजेपी नकार जाएगी, या बीजेपी आरोप लगाएगी, कांग्रेस नकार जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आज अजय चंद्राकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साहब, केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए आप ऊल जलूल आरोप लगा रहे हैं। मैं कोट करके कहता हूं, बाबूलाल जी बताइए, क्या केवल इस पे कोई सियासत है, पीछे कुछ नहीं? देखिए, राजनीति में ये संभव भी है जो चंद्राकर ने कहा है, राजनीति में असंभव नहीं है ये जो चंद्राकर जी का बयान है। लेकिन जो है, जो परिस्थितियां दिख रही हैं सामने, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, वो सियासी चालों का अंतर दिख रहा है मुझे।
और जो आज की स्थिति जो वर्तमान में जो चुनाव की स्थिति है, उसमें जो है आरोप प्रत्यारोप की जरूरत महसूस की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। तो निश्चित रूप से जो है ये जो अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा है कि हमारी इतनी जीत हो रही है और हम जीत रहे हैं, हमारे अध्यक्ष बनने की स्थिति है, सब जगह जो है कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, स्थगित कर दिए जा रहे हैं चुनाव को, तो वो सब जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का ये है कि हम कहीं ना कहीं जो है खरीद कर ले, जो सुरेंद्र वर्मा जी का दिशा दिख रही है मुझे। लेकिन वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो राजनीति में होता है। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा एक बार। मैं सुरेंद्र जी एक छोटा सवाल आपके साथ आपके पास आता हूं, फिर मैं क्लोज करूंगा। मामला गंभीर है, फोन टेपिंग, जासूसी, तमाम तरह की बातें निकल के आई। कांग्रेस ने कहा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान कोट करके कह रहा हूं साहब कि मामला बेहद गंभीर है, मैंने भी अपना एक फोन बंद करके रखा है, नेटवर्क बहुत खराब है। नेटवर्क खराब है या कंपनी रिकॉर्ड कर रही है, मैं नहीं जानता। जवाब दीजिए। अवधेश जी, जानबूझकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की न केवल निगरानी की जा रही है बल्कि जासूसी, रेकी और इस प्रकार से फोन टिपिंग भी की जा रही है। बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। हम न केवल सरकार से बल्कि डीजीपी और देश की सरकार से, देश के गृह मंत्री से यह मांग करते हैं कि ऐसी जो कार्रवाइयां जो है निजता का हनन है वो बंद होना चाहिए। और जिस प्रकार से आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि लोकप्रियता के लिए कौन छटपटा रहा है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर खुद ही जो है उनकी स्थिति है। मुझे समाप्त कर, ठीक है, मुझे समाप्त करना, ठीक है, संकट तो अजय चंद्राकर ठीक है, ठीक है। मैं 10 सेकंड के लिए सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी, क्या केवल लोकप्रियता का मामला है, जासूसी से लोकप्रियता पे आ चुका है? कितने लोकप्रिय है भूपेश बघेल जी? एआईसीसी के महासचिव हैं, पंजाब के। मुझे समाप्त पाटन नगर पालिका नहीं जीता पाए। कुनकुरी में क्या हुआ ये भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री ठीक है, मुझे समाप्त करना। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी, मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये ठीक है। सुंदरानी जी, मुझे समाप्त करना है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि सूबे में उठी इस सियासत का अंत कहां होगा वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस मामले में फिलहाल राजनीति अभी और अधिक बलवती होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।